ये अंग्रेजों की औलाद, पहले अंग्रेज भगाने में मित्र साल हमने बिता दिए इस देश में, हमारे हर बंदे की घरों ने बलिदान दिया अंग्रेजों को भगाने और मुगलों को भगाने में। फिर 70 साल इन अंग्रेजों को हमने राज करवा दिया, इस देश का 25% गजवा हिंद कर दिया इन लोगों ने। अरे उनसे भी तो बोलो, उन दल्लो दलालों से बोलो 70 साल राज कर दिया जिन्होंने, जो भारत के अंदर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। पाकिस्तान बनाया किन्होंने? उन्होंने बाप ने। बांग्लादेश बनाया किन्होंने? सांठगांठ करके इनके बापों ने। शिमला मुद्दे पे साइन किन्होंने करे? इनके बाप ने। ये सारे आज एकजुट क्यों हो रहे हैं? क्या इन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया यार? हैं सिंगल बनवाई लड़ सकते हो। यहाँ पर एक फ्रेम बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है इस देश को हराने का। मोदी को हराने का नहीं बनाया जा रहा है, इस देश को हराने का। अरे बलूचिस्तान कैसे हमारे देश से चले गया? इनके बापों के चक्कर में, कमजोर कायर बुजुर्गों के चक्कर में। भारत से चाहिए आज़ादी, RSS से चाहिए आज़ादी, हिंदुवाद से आज़ादी, उनको समर्थन कर रहे थे यहाँ पर। सदा इन लोगों ने इस देश का बुराई चाहा है। आज जो सारों के सारे 13-14 दल के लोग खट्टे हो गए, दल्ले दलाल खट्टे हो गए, सारी दलालियां चालू हो गई है। अरे भारत के लोगों को प्रधानमंत्री बनाओ। आज हमारे देश के अंदर गद्दार पल रहे थे, जो टुकड़े गैंग पल रही थी, आज वो कुछ लोग जेल में हैं, कुछों को रेल में भेज दिया, कुछों को ऊपर भेज दिया, कुछों की गाड़ियां पलट गई। ये सोच रहे हैं ये सब दोबारा ना कब्रों से निकल करके आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ रमन। पटना में विपक्षी दल की मीटिंग आज इस तरीके से संपन्न हो चुकी है। सभी दलों के लोगों ने वहां पहुंचकर हिस्सा लिया और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए रणनीतियां, एक विपक्षी दल जिसमें 15 विपक्षी दल शामिल हुए थे, सभी लोग वहां पहुंचकर सम्मिलित हुए। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें सभी का एक ही कहना था, एक ही रणनीति बनानी थी कि 2024 में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को हराया जाए। सर, जिस तरीके से सभी दल, विपक्षी दल आज पटना पहुंचे थे और मीटिंग हुई, उनका मेन फोकस यही था कि 2024 में एकजुट होकर कैसे भी करके प्रधानमंत्री मोदी को हराए। जय श्री राम। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू। सबसे पहली बात तो ये सोच लो, सारे देश के भारतीय जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तानी अपने आप को मानते, भारतीय मानते, सारे हिंदुओं को भी बोल रहा हूँ, मुस्लिमों को भी बोल रहा हूँ, जैनों को भी बोल रहा हूँ, क्रिश्चियनों को भी बोल रहा हूँ, अपने सिख भाइयों को भी बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन है, सदा इन लोगों ने इस देश का बुराई चाहा है। आज जो सारों के सारे 13-14 दल के लोग खट्टे हो गए, दल के लोग मतलब दल्ले दलाल खट्टे हो गए, सारी दलालियां चालू हो गई है कि अब हम लोग भाजपा और मोदी को कैसे घेरें। हमें समझना चाहिए, हमें एक चीज़ तो इसमें एक फैक्ट है, जो सारे के सारे दल खट्टे हुए हैं, ये इसकी फाइल लेकर के जाता था ईडी के पास, ये इसकी फाइल लेके जाता था कोर्ट में, ये इसकी सेटिंग बिठाता था, ये क्राइम ब्रांच में इसकी फाइल, एक दूसरे की क्राइम की फाइल, हेरा फेरी घोटाले की फाइल लेके जब घूमते थे ना ये लोग कि इसने गलत करा, इसने घोटाला करा, इसने करा है, आज वो सारी फाइलें अपने घर रख दी, या उन्होंने आग कूड़े में डाल दी, या तो आग लगा फेंक दी। आज सब कह रहे भैया अब हम अगर मोदी को हरा सकते हैं तो सारे एक साथ एकजुट होकर के मिलकर के हरा सकते हैं। यहाँ पर एक फ्रेम बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है इस देश को हराने का। मोदी को हराने का नहीं बनाया जा रहा है, इस देश को हराने का एक फ्रेम बनाया जा रहा है। इस देश को कैसे हराएं? आज हमारी आर्मी इतनी एक्टिव हो गई कि पाकिस्तान देखना भूल गया हमारी आर्मी की तरफ। पता है फिर दोबारा आ जाएंगे, 40-50 आ जाएंगे और सर्जिकल स्ट्राइक करके जाएंगे। आज हमारे देश के अंदर गद्दार पल रहे थे, जो टुकड़े गैंग पल रही थी, आज वो कुछ लोग जेल में हैं, कुछों को रेल में भेज दिया, कुछों को ऊपर भेज दिया, कुछों की गाड़ियां पलट गई। ये सोच रहे हैं ये सब दोबारा ना कब्रों से निकल करके आए और दोबारा इस देश के अंदर वही एक्टिविटी चालू करें, इस मोदी को हटाएं। देश की सीमा से लेकर के देश में जितने भी आतंकवादी संगठन PFI जैसे फिर दोबारा एक्टिव हुए। हमें सोचना चाहिए भाई, ये सारे आज एकजुट क्यों हो रहे हैं? क्या इन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया यार? हैं सिंगल बनवाई लड़ सकते हो। ये सारे एकजुट होकर के लड़ेंगे, मतलब मोदी के पीछे पड़ गए। मोदी से यार एक प्रधानमंत्री जो वर्ल्ड में 5वें नंबर पे स्थान पे अपने देश को ला करके रख दिया है। मैं मानता हूँ कुछ भाइयों को महंगाइयों का सामना करना पड़ेगा, कुछ भाइयों को महंगाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक कहना चाहता हूँ, अरे उनसे भी तो बोलो, उन दल्लो दलालों से बोलो 70 साल राज कर दिया जिन्होंने, जो भारत के अंदर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे मैं उनसे भी तो पूछो, पाकिस्तान बनाया किन्होंने? उन्होंने बाप ने। बांग्लादेश बनाया किन्होंने? सांठगांठ करके इनके बापों ने। शिमला मुद्दे पे साइन किन्होंने करे? इनके बाप ने।
अरे बलूचिस्तान कैसे हमारे देश से चले गया? इनके बापों के चक्कर में, कमजोर कायर बुजदिलों के चक्कर में। आज वो भारत की गलियों में, भारत के रोडों पे कह रहे हैं हम भारत जोड़ रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा में वो लोग घूम रहे थे जो जेएनयू में कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपने राहुल आज वो सारे टुकड़े टुकड़े गैंग जितने गीदड़ भपकी वाली बातें करते हैं, सारे ढके ढके जके जैसे उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और वो राहुल गांधी जिसको कुछ पता ही नहीं है, एक मंच से पता नहीं कौन सी स्टेट में भाषण दे रहा है। एक बंदा क्रिमिनल जो मर्डर केस में पैरोल पे बाहर आया हुआ है, 7 साल के बाद उसको कहता तेरे को एमएलए की टिकट में दिलाऊंगा। अरे राहुल गांधी अंग्रेजों, अरे मेरे भाई इतने सारे भाई खड़े, मैं अंकल जी के, मैं चाहूंगा अंकल जी अपनी बेटी है प्रधानमंत्री बनाए, भाई अपने चाचा है बनाए। अरे भारत के लोगों को प्रधानमंत्री बनाओ, भारत के लोगों को मुख्यमंत्री बनाओ, भारत के लोगों को मैं कह रहा हूं एमएलए एमपी पार्षद सरपंच बनाओ। ये अंग्रेजों की औलाद, पहले अंग्रेज भगाने में मतलब साल हमने बिता दिए इस देश में, हमारे हर बंदे की घरों ने बलिदान दिया अंग्रेजों को भगाने और मुगलों को भगाने में। फिर 70 साल इन अंग्रेजों को हमने राज करवा दिया, इस देश का 25% गजवा हिंद कर दिया इन लोगों ने। अब हम लोग इनको दोबारा एक माँ का सपना, वो इटली वाली माँ जो राहुल गांधी खुद कह रहा है मेरे फॉरेनर, मेरे पिताजी, मेरे पूर्वज जितने भी हैं सब एनआरआई हैं, एनआरआई को यहाँ पर उसकी माँ का सपना पूरा करने के लिए, हम इस देश को बर्बाद करने के लिए कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी जैसे हाथ में दे दें? क्या मोदी के कोई कामों में कमी तो निकाल के दिखाओ, आप निकाल के तो दिखाओ। इतनी सारी गालियां मोदी जी को जंतर मंतर पे मिल रही थी, इतनी सारी गालियां भाजपा सरकार को दे रहे थे, देश की बेटी को न्याय दिला रहे थे। भाई देश की बेटी को न्याय कौन दिलाएगा? संविधान दिलाएगा, आईपीसी दिलाएगी, पुलिस दिलाएगी, कानून है, सब कुछ दिलाएगा भाई। लेकिन वो सारे न्याय दिलाने वाले, वो सारे के सारे वहां नहीं पहुंचे साक्षी के घर पे, वो साक्षी के घर पे नहीं पहुंचे वहां पर जहां पर एक बंदे ने, एक जिहादी सूअर ने 22-25 चाकू फंसा दिया एक हिंदू बच्ची के शरीर में, हैं चाकू फंस रहे थे। वो भारत की बेटी नहीं है, वो इस देश की बेटी नहीं है भाई। कोई बहुत यहाँ सारे के सारे पहुंच गए, मोदी तेरी खबर खुदेगी, बीच में से चीर देंगे, हैं भारत से चाहिए आजादी, आरएसएस से चाहिए आजादी, हिंदुवाद से आजादी, उनको समर्थन कर रहे थे यहाँ पर।